संस्कृत शिक्षण कक्षा षष्ठ क्लास सिक्स्थ के लिए संस्कृत रुचिरा सप्तमा पाठा वकस्य प्रतिकारा। बहुत ही सुंदर संस्कृत कथा है। वकस्य प्रतिकारा सप्तमा पाठा अर्थात बगुले का बदला। इस पाठ में एक बगुला और एक गीदड़ की कहानी है। किस तरह गीदड़ कुटिलता से बगुले को आमंत्रण करता है और उसके बाद बगुले ने गीदड़ को आमंत्रित किया, इसका रोचक आपको एक घटनाक्रम इस कहानी में आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले संस्कृत का शुद्ध वाचन कर लें। एकस्मिन् वने शृगालः वकः च निवसतः स्म। तयोः मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः शृगालः वकम् अवदत्, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमन्त्रणेन वकः प्रसन्नः अभवत्। आइए अब इसका हिंदी अर्थ समझ लें। पहले आप संस्कृत में इसका शुद्ध वाचन अवश्य करें, उसके बाद ही हिंदी अर्थ आप प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत पढ़ने के लिए आपका सही अभ्यास हो। एकस्मिन् वने शृगालः वकः च निवसतः स्म। इसे रनिंग स्पीड में ना पढ़कर इसे स्लो स्पीड में पढ़ें। जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाए, आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो तेज गति से पढ़ सकते हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में, शृगालः एक गीदड़, वकः माने बगुला, च निवसता स्म, च माने और, निवसता स्म रहते थे। एक वन में एक गीदड़ और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत्, उन दोनों में मित्रता थी, अर्थात वे दोनों मित्र थे। एकदा प्रातः शृगालः वकम् अवदत्। एकदा एक बार, प्रातः प्रातःकाल, शृगालः गीदड़, वकम वकम बगुला, अवदत् माने बोला। एक बार प्रातःकाल के समय गीदड़ बगुले से बोला, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र श्वः माने कल, आने वाला कल, तुम मेरे साथ भोजन करो। कल तुम मेरे साथ भोजन करोगे। इसका अर्थ हुआ कल तुम्हें मेरे साथ भोजन करना है। शृगालस्य निमंत्रणेन वकः प्रसन्नः अभवत्। शृगाल के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। गीदड़ के निमंत्रण देने पर बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मित्र बहुत अच्छा, ठीक है भाई, कल हमारी दावत रही तो हम तुम्हारे घर आएंगे और अपने भोजन करेंगे। ठीक है, दोनों बड़े प्रसन्न हुए। और आगे की घटना, आगे क्या होता है ये देख रहे हैं आप। इस प्रकार से उसने भोजन परोसा है। अग्रिम दिने स भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। कुटिल स्वभावा शृगालः स्थाल्यां वकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। वकम् अवदत् च, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम् अधुना सहैव खादावा। भोजनकाले वकस्य चञ्चुस्थालिता भोजनग्रहणे समर्था न अभवत्। अतः वकः केवलं क्षीरोदनम् अपश्यत्। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षयत्। अब इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए। अग्रिम दिने, अगले दिन। अगले दिन, जैसा कि गीदड़ ने बगुले को निमंत्रित किया कि कल तुम्हें हमारे यहाँ आना है और आपकी दावत है भाई, आपको हम इनवाइट करते हैं, आपको हमारे यहाँ भोजन करना है। तो बगुले ने कहा, भाई वेलकम, बहुत सुंदर, और हम जो है कल आपके यहाँ भोजन अवश्य करेंगे।
अग्रिम दिन अगले दिन निश्चित समय पर स भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत। वह भोजन करने के लिए गीदड़ के निवास स्थान पर अगच्छत माने गया। कुटिल स्वभाव वाले शृगाला गीदड़ ने स्थल्याम माने थाली में बकाय माने बगुले के लिए क्षीरोदनम अयच्छत खीर परोसी खीर दी। बकम अवदच्चा और बगुले से बोला मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावा। अब इस पात्र में आवाम हम दोनों अधुना इस समय सहैव साथ साथ ही खादावा खाते हैं। अब हम दोनों इस पात्र में साथ साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालिता। भोजन काल में भोजन करते समय बक की यानी बगुले की चोंच चंचु चोंच स्थालिता माने थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्था न अवत समर्थ नहीं हुई। अतः बक्का केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। इसलिए केवल बगुला क्षीरोदनम खीर को देखता रहा और उसकी खुशबू का आनंद लेता रहा। कुछ खा नहीं सका क्योंकि चोंच उसकी बहुत लंबी होती है और थाली में वो उस खीर को ठीक से वो खा नहीं पा रहा था। शृगाला तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत। और गीदड़ तो सारी खीर को अभक्ष्यत माने खा गया। सारी खीर खा गया। शृगालेन वंचिता बका चिंत्यत यथा अनेन मया सह व्यवहारा कृता तथा अहमपि तेन सह व्यवहारयिष्यामि। एवं चिंतित्वा सा शृगालम अवदत् मित्र त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। बकस्य निमंत्रेण शृगाला प्रसन्ना अभवत्। यदा शृगाला सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत तदा बकः संकीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। शृगालं च अवदत् मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। बकः कलशात् चंचुआ क्षीरोदनम् अखादत् परंतु शृगालस्य मुखं कलशे न प्राविशत। अतः बका सर्वं क्षीरोदनम् अखादत्। शृगाला च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। अब देखिए आगे क्या होता है। शृगालेन वंचिता, शृगाल से वंचित माने ठगा गया, धोखा खाया हुआ। बका माने बगुले ने, अचिंतित माने सोचा ये कैसा दोस्त है मित्र मेरा, ये तो मेरा बड़ा कुटिल है, इसका चरित्र बड़ा ही खराब है। इसने देखो मेरे साथ भोजन करने के बहाने मेरा कितना अपमान किया है। उसने सोचा यथा अनेन मया सह व्यवहारा कृता, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है तथा अहमपि वैसा ही मैं भी तेन सह व्यवहरिष्यामि, वैसा ही उसके साथ व्यवहार करूँगा। मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा, ऐसा विचार करके स शृगालम अवदत्, वह शृगाल से बोला मित्र तुम भी श्व माने कल सायंकाल के समय मया से मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रण शृगाला प्रसन्न अभवत्। बगुले के निमंत्रण देने से गीदड़ भी प्रसन्न हो गया। यदा शृगाला सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, जब सायंकाल के समय गीदड़ बगुले के निवास पर भोजन के लिए पहुंचा, तदा बका संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत, तब बगुले ने संकीर्ण मुख में छोटे मुंह वाले कलश में क्षीरोदनम खीर अयच्छत माने दी। और खीर देने के बाद मित्र से कहा, शृगाल से कहा,
श्रृगालम चावदत, और श्रृगाल से बोला, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सह भोजनम कुर्वा। अब हम दोनों इस पात्र में साथ साथ भोजन करते हैं। बका कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, बगुले ने अपनी लंबी चोंच कलश से डालकर क्षीरोदनम अखादत, खीर खाने लगा। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु श्रृगाल का मुख, गीदड़ का मुख चौड़ा होने के कारण उस कलश में नहीं आ सका, प्रवेश नहीं कर सका। अतः बका सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इस प्रकार बगुला सारी खीर को अखादत माने खा गया। श्रृगाला च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, श्रृगाल तो केवल ईर्ष्या से, जलन से उसको केवल देखता रहा और सुगंध आती रही। तो आपने देखा कि उस धूर्त मित्र से बगुले ने किस प्रकार से बदला लिया। श्लोक, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम, तस्मात् सद व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिणः। अर्थात अपने किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम दुख देने वाला होता है। आत्म दुर्व्यवहार से, अपने किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम फलम भवति दुखदम, दुखद होता है। तस्मात्, इसीलिए सद व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिणा, सुख ऐशिणा माने सुख चाहने वाले, मानवेन माने मानव को, सद व्यवहर्तव्य माने अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। अर्थात हमें सदैव दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और यदि हम किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो भी हमारे साथ अगर गलत व्यवहार करेगा तो उसका हमारे ऊपर कैसा प्रभाव होगा, कैसी अनुभूति होगी। इसी प्रकार से हमें सोच समझकर और उसका प्रत्युत्तर समझकर किसी भी प्रकार से किसी दूसरे के प्रति हमें उसका क्या हम पर असर पड़ेगा, प्रभाव होगा, इसका अच्छी तरह विचार करके ही हमें व्यवहार करना चाहिए। दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और मित्रता तो सदैव विश्वास पर ही आधारित होती है, और ऐसे व्यवहार करने से मित्रता टूट जाती है, फिर वो मित्रता पहले जैसी नहीं रह सकती। इसलिए जैसा बगुला ने तो हमें अच्छा व्यवहार ही किया, परंतु गीदड़ की कुटिलता के कारण बगुले को उसे उसकी सीख देने के लिए उसके साथ भी छठे साठम समाचरित वाला व्यवहार करना पड़ा। अतः हमें इससे शिक्षा मिलती है कि अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम सदैव सुख देने वाला ही होता है, और इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को सदैव मनुष्य को अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। इस श्लोक की भांति सस्वर वाचन कर लें। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम, तस्मात् तद व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिणः। इसका अर्थ एक बार और समझा देते हैं। आत्म दुर्व्यवहारस्य, अपने किए गए दुर्व्यवहार का फलम भवति दुखदम, फल हमेशा दुखदायी होता है। अब जो अभ्यास कार्य है उसमें पहला प्रश्न उच्चारण का है। इसमें देखें कुछ उच्चारण करने के लिए शब्द ये हैं, मैं अर्थ सहित बता देता हूँ। यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, त्र वाले शब्द हैं। तो यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ, अत्र माने यहाँ, अव्यय शब्द हैं ये, अव्यय। अन्यत्र अन्य जगह, किसी और जगह। यदा, तदा, कदा, एकदा, च, अव्यय शब्द हैं। यदा, यदा माने जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि माने भी, अद्य माने आज, श्व माने कल, हया माने बीता हुआ कल, श्व आने वाला कल, हया बीता हुआ कल, प्रातः प्रातःकाल, अहर्निशम दिन रात, अधुना
इस समय या आजकल, एव माने ही, कुतः कहाँ से, सायं माने सायकाल। दूसरा प्रश्न है मंजूषाता उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, अर्थात मंजूषा से उचित अव्यय शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। अव्यय शब्द हैं अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा और अधुना। पहला वाक्य है भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। इसको कब स्वास्थ्य के लिए भ्रमण अच्छा रहता है? प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। सत्यम वद, सर्वदा सत्यम वद, सर्वदा सर्वदा सत्यम वद। फिर है त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द का यूज करिए। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि। दिनेशः, दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि। अधुना विज्ञानस्य युगम् अस्ति। और लास्ट है च अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। प्रश्न है शृगालस्य मित्रं का आसीत्। उत्तर शृगालस्य मित्रं बका आसीत्। प्रश्न स्थालिता कः भोजनं न खादत। थाली में किसने भोजन नहीं खाया? स्थालिता बका भोजनम न खादत। थाली में भोजन बक नहीं कर सका। प्रश्न बका शृगालाय भोजने किम अयच्छत। बगुले ने शृगाल के लिए, गीदड़ के लिए भोजन में क्या परोसा, क्या दिया? उत्तर है बका शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। बगुले ने गीदड़ के लिए खाने के लिए भोजन में खीर परोसी। प्रश्न कहा शृगालस्य स्वभाव कीदृशा भवति। शृगाल का स्वभाव कैसा होता है? गीदड़ किस स्वभाव का होता है? शृगाल स्वभाव कुटिला भवति अस्ति। शृगालस्य स्वभाव कुटिला भवति। शृगाल का स्वभाव कुटिल होता है। अगर क्वेश्चन में भवती है तो भवती लिखिए, और क्वेश्चन में अस्ति है तो उत्तर समझ में आ गए होंगे। एक बार और दोहरा लेते हैं प्रश्नोत्तर सहित। शृगालस्य मित्रम का आसीत्। शृगालस्य मित्रम बका आसीत्। स्थालिता का भोजनम न खादत। बका स्थालिता बका भोजनम न खादत। बका शृगालाय भोजने किम अयच्छत। उत्तर बका शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। अब छठा प्रश्न देखें। तत्सम शब्द दिए हुए हैं, इन्हें तत्सम शब्द को लिखना है। तत्सम शब्दान लिखा, तत्सम लिखिए। तत्सम शब्द संस्कृत से शब्द है। प्यार, प्यार या गीदड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? शृगालः। दूसरा है कौवा, काकः। मक्खी, मक्षिकः। बंदर, बानरः। बगुलः, बकः। चोंच, चंच। नाक, नासिका। अब अंतिम ये प्रश्न 4 है, इसमें विलोम शब्द दिए हैं। चौथा प्रश्न देख लें। अब इसमें पाठान पदानि चित्वा लिखितानि। विलोम पदानि लिखत। पाठ से चुनकर विलोम शब्द लिखिए। शत्रु, मित्रम, सुखदम, दुखदम, दुर्व्यवहारः। सुव्यवहारः या सद्व्यवहारः। दुर्व्यवहार, सद्व्यवहार। सद्व्यवहार लगाइए। शत्रुता, मित्रता। सायं, प्रातः। अप्रसन्न, प्रसन्नः। असमर्था, विलोम समर्थ। इस प्रकार से और भी शब्द आपको अभ्यास करने हैं। अल्पम, अधिकम आदि। इन शब्दों का अर्थ समझते हुए और
इनको अच्छी तरह अभ्यास कर लें। इस प्रकार से आपको सप्तमा पाठावकस्य प्रतीकारः, इसको हमने संस्कृत वाचन, हिंदी भावार्थ, अर्थ, व्याख्या या इसका हिंदी भावार्थ आपको समझाया। उसके बाद आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ के सहित आपको अभ्यास की प्रश्नोत्तरों का अभ्यास कराया। इस प्रकार से आप इस वीडियो की सहायता से आप अपनी पुस्तक सामने रखिए, कॉपी भी पास में रखिए और इन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, अर्थ, शब्दार्थ का भली भांति अध्ययन कीजिए, तो ये आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा और आपको इससे अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त होगी। इस पंचतंत्र की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गीदड़ जैसा व्यवहार किसी भी के साथ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।